कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय, तृतीय वल्ली और 18वां मंत्र। इस 18वें मंत्र का अर्थ कल बताया था। उनके शब्दों का अर्थ लिखना है तो लिख लेंगे। तो उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखेंगे। तो लिखते हैं, श्रुति ही आख्यैकोपसंहारम आह। आख्यायिकोपसंहारम आह। मृत्यु इति। श्रुति आख्यायिका का उपसंहार को कह रही है, इसका अर्थ हुआ। तो मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक नचिकेतः। नचिकेतः बराबर नचिकेताः। नचिकेताः कौंस में लिखिए, नचिकेतः एव नाचिकेतः। नचिकेतः एव नाचिकेतः। स्वार्थे अण् प्रत्ययः। स्वार्थे अण् प्रत्ययः अर्धविराम। प्रज्ञः एव प्राज्ञः। प्रज्ञः एव प्राज्ञः इति वत्। ठीक है, प्रज्ञः एव प्राज्ञः इति वत्, कौंस बंद। आगे प्रतीक मृत्यु प्रोक्ताम। मृत्यु प्रोक्ताम बराबर मृत्युना बराबर यमेन। यमेन प्रोक्ताम बराबर कथिताम। ठीक है, आगे एताम प्रतीक बराबर एतद् ग्रंथेन उक्ताम। एतद् ग्रंथेन उक्ताम। आगे प्रतीक विद्याम। विद्याम बराबर ब्रह्म विद्याम। ब्रह्म विद्याम। आगे प्रतीक च बराबर तथा। आगे प्रतीक कृत्स्नम बराबर समस्तम। समस्तम बराबर उपाय फल सहितम इत्यर्थः। उपाय फल सहितम इत्यर्थः। आगे प्रतीक योग विधिम। योग विधिम बराबर योग स्वरूपम।
योग स्वरूपम, कौंस में लिखिए समाधि विधानम, समाधि विधानम, कौंस बंद। आगे प्रतीक लब्ध्वा बराबर प्राप्य, प्राप्य। आगे प्रतीक अथ, अथ बराबर विद्या प्राप्त्यनंतरम, विद्या प्राप्त्यनंतरम, प्राप्ति अनंतरम। आगे प्रतीक विरजः, विरजः बराबर धर्माधर्म रहितः, धर्माधर्म रहितः। आगे प्रतीक विमृत्यु बराबर अविद्या काम कर्म रहितः सन, अविद्या काम कर्म रहितः सन। आगे प्रतीक ब्रह्म प्राप्तः बराबर परमात्मानं प्राप्तः, परमात्मानं प्राप्तः। आगे प्रतीक अभूत बराबर लब्धवान आसीत, लब्धवान आसीत बराबर मुक्तः अभवत इत्यर्थः, मुक्तः अभवत इत्यर्थः। कौंस में लिखिए किंच, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक अन्यः अपि, अन्यः अपि बराबर नचिकेतसः भिन्नः अपि, नचिकेतसः भिन्नः अपि। आगे प्रतीक यह बराबर कश्चित, कश्चित। आगे प्रतीक एवं वित्त, एवं वित्त बराबर एवं उक्त प्रकारेण, एवं उक्त प्रकारेण आत्मानं विजानाति, आत्मानं विजानाति इति एवं वित्त, इति एवं वित्त। सह अपि, सह अपि एवं, एवं नचिकेतोवत्, नचिकेतोवत् विरजः विमृत्युः, विमृत्युः च सन्, च सन्। आगे प्रतीक अध्यात्मम् बराबर आत्मनि, देहे, आत्मनि बराबर देहे, इति
अध्यात्मम बराबर प्रत्यक्ष स्वरूपम प्रत्यक्ष स्वरूपम ब्रह्म प्राप्तः भवति एव इत्यर्थः। भवति एव इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, तो अर्थ देखिए। नचिकेत वही नाचिकेत है, स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ। तो कह रहे हैं कि मृत्यु प्रोक्ताम एताम विद्याम च कृत्स्नम योग विधिम लब्ध्वा नचिकेतः लब्ध्वा, नचिकेता ने प्राप्त करके, क्या मृत्यु के द्वारा यमराज्य के द्वारा कही हुई और इस ग्रंथ में जिसका उल्लेख हुआ है, वर्णन हुआ है, ऐसी यह ब्रह्म विद्या प्राप्त की नचिकेता ने, और समस्त योग विधि को भी जान लिया। समस्त देने का मतलब उस योग विधि का उपाय क्या है, उसका फल क्या है, इसके सहित उस योग के स्वरूप को भी समझ गया नचिकेता। और उसके बाद विद्या प्राप्त होने के बाद विरजः विमृत्यु होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त हुआ। विरजः अर्थात धर्म अधर्म इत्यादि को से रहित, क्योंकि स्वस्वरूप का बोध हो गया तब वह समझने लगा कि मैं न धर्म वाला हूं न अधर्मवान हूं। धर्म अधर्म ये भी सब अंतःकरण के धर्म है, मेरे नहीं। तो धर्म अधर्म रहित हुआ। और विमृत्यु अर्थात अविद्या काम कर्म, मृत्यु शब्द से कहे जाने वाले पद अविद्या काम कर्म, इन सब से वो रहित हुआ। और इनसे रहित होता हुआ ब्रह्म प्राप्त, अनर्थ की निवृत्ति, और इधर ब्रह्म स्वरूप परमानंद की प्राप्ति। ठीक है, तो ब्रह्म प्राप्त अर्थात परमात्मानम प्राप्त अभूत, परमात्मा को प्राप्त हुआ। लब्धवान आसीत अर्थात मुक्त हुआ, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होना, ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो जाना, यही मोक्ष का स्वरूप है। तो इस प्रकार नचिकेता यमराज जी से विद्या प्राप्त करके स्वयं मुक्त हो गया। तो फिर यमराज जी नचिकेता ही मुक्त हुआ, और कोई मुक्त नहीं होगा क्या? इस विद्या को आप सुनकर तो कह रहे ऐसी बात नहीं है। ये विद्या चिरंतन है, कभी इसका नाश नहीं होता है। इस कभी भी कोई भी इस ग्रंथ को अच्छी तरह से समझ लेगा तो वह भी नचिकेता की तरह मुक्त हो जाता है। वही कह रहे अन्यः अपि नचिकेतसा भिन्न अपि, नचिकेता से भिन्न भी यह कष्टित जो भी कोई एवं वित्त, इस प्रकार अभी तक कहे हुए प्रकार के अनुसार आत्मस्वरूप को अहम के रूप में, मैं के रूप में जानता है, तो इति एवं वित्त स अपि नचिकेतो वत, नचिकेता की तरह विरज मृत्यु सन, विरज धर्माधर्म से रहित और अविद्या काम कर्म इत्यादि से रहित होता हुआ अध्यात्मम एवं, अध्यात्म को समझकर मुक्त हो जाता है। तो अध्यात्म क्या चीज है? तो अध्यात्म शब्द का अर्थ कर रहे हैं आत्मनि, आत्मनि शब्द का अर्थ कर दिया यहां पर देह। तो जो देह में विद्यमान है उसको कहते अध्यात्म। तो कौन है वो? तो प्रत्यक्ष स्वरूप परमात्मा साक्षी। इसलिए हम कहते हैं अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, क्योंकि आत्मनि देहे, देह में जो विद्यमान है वो कौन है? प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म साक्षी है कि नहीं, उसको कहते अध्यात्म। और उस विषय विद्या अर्थात ज्ञान, अर्थात परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, यही होती है अध्यात्म विद्या। तो प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म प्राप्त भवति, प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म को वह व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति भी प्राप्त हो जाता ही है। एवं अध्यात्मम एवं कह दिया था ना, तो वही भवति एवं इत्यर्थः हो गया। ये हुआ भाई
इस 18वें मंत्र के शब्दों का अर्थ। अब भाष्य को देखते हैं। तो कह रहे मृत्यु प्रोक्ताम प्रतीक है, यथोक्ताम, ठीक है। यथोक्ता मतलब अभी तक जिसका वर्णन किया वही हुई यथोक्ता, पूर्वोक्ता इत्यर्थ। ब्रह्म विद्या इस ग्रंथ में कही हुई। तो मृत्यु प्रोक्ताम यथोक्ताम एताम ब्रह्म विद्याम, इस ब्रह्म विद्या को योग विधिम च कृत्स्नम, कृत्स्नम शब्द का अर्थ कर रहे समस्तम। समस्तम मतलब क्या, तो उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे सोपकरणम सफलम इति एतत्, ठीक है। सोपकरणम उपकरण के साथ, अर्थात उस योग का जो साधन है उसके सहित, और सफलम फल के सहित योग विधि को बताया। इसलिए कहा कि कृत्स्नम योग विधिम। तो सोपकरणम, सोपकरणम शब्द का अर्थ लिखिए ससाधनम, साधन के साथ, ससाधनम, ठीक है। तो देखिए भाई अर्थ, मृत्यु प्रोक्त अभी तक जिसका वर्णन हुआ इस ब्रह्म विद्या को और समस्त योग विधि को, समस्त अर्थात ससाधन, साधन के सहित और फल के सहित इस योग विधि को प्राप्त किया नचिकेता ने। वो कर रहे फिर आगे, तो नचिकेता वर प्रदानात् मृत्यु हो लब्ध्वा, लब्ध्वा शब्द का अर्थ कर रहे प्राप्य इत्यर्थ, ठीक है। तो वर प्रदानात्, तो वर प्रदान के कारण, क्योंकि यमराज जी ने वर दिए थे नचिकेता को कि मैं आपको 3 वर देता हूं, मांग लो। तो उस वर देने से उस नचिकेता ने क्या किया, उस मृत्यु से अर्थात यमराज जी से प्राप्त की यह विद्या, लब्धा अर्थात प्राप्य इत्यर्थ, ठीक है। और इस प्रकार की ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके वो नचिकेता क्या हो गया, क्या बन गया, तो पूछ रहे किम, किम अर्थात क्या हो गया, उसको कैसा बन गया वो। तो कर रहे फिर उत्तर दे रहे ब्रह्म प्राप्त अभूत, वो ब्रह्म प्राप्त हो गया, अर्थात उसको ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई उस विद्या को प्राप्त कर लेने से, ठीक है। तो ब्रह्म प्राप्त अभूत मतलब क्या, इसका अभिप्राय लिख रहे, अर्थ कर रहे मुक्त अभवत इत्यर्थ। तो ब्रह्म प्राप्त अभूत प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया मुक्त अभवत, मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हो गया नचिकेता, ठीक है। अब कह रहे कथम मतलब किस प्रकार से प्राप्त हुआ वो ब्रह्म स्वरूप को, तो कह रहे विद्या प्राप्त्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाने से वो क्या हुआ, पहले विरज, विरज प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे विगत धर्माधर्म, अर्थात धर्माधर्म से रहित हो गया। और विमृत्यु हो प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं विगत कामाविद्य च, काम और अविद्या, अविद्या काम कर्म यही है मृत्यु, इससे भी वो रहित हो गया। तो विगत काम अविद्यश्च सन, ऐसा होता हुआ ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ, ये कहना है। पूर्वम इत्यर्थ, पूर्वम करते प्रथमम, तो कैसे लगाना है पूर्वम, तो देखो भाई अभी पढ़ना है वाक्य, नचिकेता वर प्रदानात्, मिला इतना, तो कैसा पढ़ेंगे, वर प्रदानात्, नहीं उधर जाने की, एक मिनट, नहीं इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। कथम के बाद अभी अभी हो ना, कथम किस प्रकार से प्राप्त हुआ, तब कह रहे विद्या प्राप्त्या, मिला। तो विद्या प्राप्त्या, विद्या प्राप्त होने से पूर्वम, अब लीजिए पूर्वम, फिर आगे पीछे विरज, आगे सरल है। तो विद्या प्राप्ति होने से पूर्वम अर्थात प्रथमम, सबसे पहले क्या हुआ, विरज, विरज मतलब धर्माधर्म से रहित हुआ। फिर भी मृत्यु, विगत काम अविद्यश्च, काम अविद्या इत्यादि से रहित हुआ। विगत शब्द आया ना, विगत काम अविद्या, काम अविद्या से रहित होता हुआ सन
होता हुआ फिर ब्रह्म प्राप्त अभूत, पीछे का लगा लेना है कि नहीं, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, लग गया अर्थ। चलिए अब आगे, न केवलम नचिकेता एव, केवल नचिकेता ही इस विद्या को सुनकर समझकर मोक्ष स्वरूप को प्राप्त होगा हुआ और कोई नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो कह रहे न केवलम नचिकेता एव अन्य अपि प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे नचिकेतोवत् आत्मवित्, नचिकेता की तरह अन्य भी इस विद्या को सुनकर आत्मवित्ता बन जाता है। वो कह रहे आगे अध्यात्मम एव का अर्थ कर रहे हैं, अध्यात्मम एव प्रतीक है। तो निरुपचारितम प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य, निरुपचारित उपचार रहित उपाधि से रहित प्रत्यक्ष स्वरूप जो परमात्मा, उसको प्राप्त करके प्राप्य, और क्या समझकर कि यही तत्व है, तत्वम एव इत्यभिप्राय है कि नहीं। ये जो अध्यात्म है निरुपचारित प्रत्यक्ष स्वरूप, यही तत्व है, इससे अतिरिक्त और कोई अनात्म पदार्थ तत्व नहीं है। ऐसा जो निश्चय कर लेता है उसी को उस ब्रह्म भाव रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वही प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य तत्वम एव इति अभिप्राय, न अन्यत रूपम अप्रत्यक रूपम, ठीक है ना। तो तत्वम एव इति अभिप्राय, यही तत्व है, ये निश्चय हुआ। और कौन तत्व नहीं है, तो कर रहे हैं न अन्यद रूपम अप्रत्यक रूपम, अप्रत्यक रूपम अन्यद रूपम न, अप्रत्यक रूपम का अर्थ लिखिए अनात्म वस्तु। प्रत्यक रूप तो आत्मा हुआ और अप्रत्यक रूप हुआ अनात्म वस्तु। तो कोई भी अनात्म वस्तु तत्व नहीं है, ये चैतन्य ही तत्व है और वही मेरा स्वरूप है। ऐसा जो जान लेता है यथार्थ रूप से, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है। तो न अन्यत रूपम अप्रत्यक रूपम, लग गया अर्थ। आगे तद एवं अध्यात्मम एवं उक्त प्रकारेण वेद, मतलब विजानाति इति एवं वित् स अपि विरजः सन ब्रह्म प्राप्त्या विमृत्यु भवति इति वाक्य शेषः। ठीक है। मंत्र में अंतिम में आया था ना अध्यात्मम एव, तो अध्यात्मम एव इसको वाक्य पूरा करना पड़ेगा। तो इसके लिए वाक्य शेष करके कुछ शब्द समझने पड़ेंगे। तो क्या समझेंगे फिर, वो यहां पर दिया है भाष्य में। तो देखिए अभी, तो तद एवं अध्यात्मम एवं अध्यात्मम, अध्यात्म ही अर्थात प्रत्येक स्वरूप परमात्मा ही, एवं उक्त प्रकारेण वेद, उक्त प्रकार से जो वेद अर्थात विजानाति जान लेता है, विजानाति इति एवं इस प्रकार से अपने स्वरूप को जानने वाला, सह अपि विरज, वह भी क्या हो जाता है, विरज। तो अध्यात्म में उस अध्यात्म तत्व को प्रत्येक स्वरूप को जानकर विरज सन, विरज होता हुआ ब्रह्म प्राप्त्या विमृत्यु भवति। तो अध्यात्म के बाद अध्यात्म एवं जो अंतिम में आया है, उसके बाद क्या कि वह अपि ऐसा जानने वाला भी विरज सन, धर्माधर्म रहित होता हुआ और ब्रह्म प्राप्त्या, ब्रह्म प्राप्ति हो जाने से विमृत्यु भवति, अविद्या काम कर्म इत्यादि से रहित होता है, जन्म मरण रूप संसार से रहित होता है। विमृत्यु भवति इति वाक्य शेष, ऐसा वाक्य शेष करके वाक्य को पूरा करना है, अर्थ को समझ लेना है। हो गया, ये हुआ 18वें मंत्र का भाष्य। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे के मंत्र की अवतरणिका। तो देखिए, शिष्याचार्यो प्रमाद कृतान्यायेन विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था इयम शांति ही उच्यते। अब शांति मंत्र आ रहा है। ठीक है, शांति पाठ जिसको कहते हैं। तो क्यों आ रहा है शांति मंत्र, क्यों दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं
कि एक होता है शिष्य, एक होता है आचार्य। तो आचार्य पढ़ाते, शिष्य सुनते हैं, अध्ययन करते हैं। तो एक अध्यापन कराता है, एक अध्ययन करता है। किंतु उस अर्थात अध्ययन करना मतलब विद्या का ग्रहण करना, और अध्यापन करना मतलब उस विद्या का प्रतिपादन करना। तो इन दोनों का जो संबंध है, विद्या का ग्रहण करना और विद्या का प्रतिपादन करना, ये सब करते समय कदाचित प्रमादवश कुछ अन्याय हुआ हो, त्रुटि हुई हो, कुछ दोष हुआ हो, तो उस सभी दोषों का प्रशमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए अब शांति पाठ किया जा रहा है। वही कह रहे, देखिए, शिष्याचार्यो हो, है कि नहीं, शिष्य और आचार्य। तो प्रमाद कृत अन्यायन, अन्यायन का अर्थ होता है त्रुटि, गलती, है कि नहीं, कोई दोष। तो प्रमाद कृत मतलब प्रमाद से, अज्ञान के कारण, न जानते हुए भी, ऐसा भी अर्थ लीजिए। तो प्रमाद कृत अन्याय न, है कि नहीं, बिना जाने बिना समझे, कदाचित न जानते हुए दोष हुआ हो सकता है कि नहीं, अज्ञान से समझ लीजिए। तो प्रमाद कृत अन्याय न क्या, तो विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त, विद्या का ग्रहण करते समय और प्रतिपादन करते समय क्या प्रमाद इत्यादि के कारण यदि कोई दोष हो जाते हैं, तो उस दोष शमनार्था, उस दोष को निवृत्त करने के लिए इयम शांति उच्यते, इस शांति का पाठ किया जा रहा है। ठीक है। तो विद्या का ग्रहण और प्रतिपादन में होने वाले जो दोष कदाचित हो सकते हैं, तो दोषों की निवृत्ति के लिए शांति का पाठ। ठीक है। कभी कदाचित आचार्य के द्वारा शिष्य का अपमान हुआ हो, और कभी शिष्य के द्वारा भी आचार्य का अनादर हो गया हो, इस प्रकार के कई कुछ दोष होते हैं। तो उस दोष, सभी दोषों को निवृत्त करने के लिए क्या किया जा रहा है, शांति पाठ। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सह ह नौ अवतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नौ अधितम अस्तु। एक पदच्छेद ये है, तेजस्वी नौ, और एक पदच्छेद ये भी किया जाता है, तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, दोनों तरह का है। तो हम लोग अन्वय करते समय तेजस्वी नौ अधितम अस्तु ऐसा करेंगे। और आगे मां विद्विषावहै, ये हुआ पदच्छेद। अब इसका अन्वय लिखिए। सबसे पहला जो शब्द है ना स, तो उसको अलग समझना है। सह अलग है, ह अलग है। तो सह ह नौ अवतु, फिर आगे नौ सह भुनक्तो, ठीक है। आगे
वीर्यम सह करवावहै, वीर्यम सह करवावहै। नौ अधितम तेजस्वी अस्तु, और मां विद्विषावहै। ठीक है, अब अर्थ को समझ लीजिए। तो सह और ह अलग है, पहले में ये स और ह। आगे जो सह आया है ना, वो तो अव्यय है। सह सार्धम साकम समम इस अर्थ में है कि नहीं। तो सह शब्द का अर्थ लेना है इस उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित परमात्मा, है कि नहीं। प्रतिपाद्य परमात्मा, प्रतिपादन का विषयभूत परमात्मा। वह क्या करे, ह का अर्थ करेंगे एव निश्चयवाचक। तो वह परमात्मा निश्चित रूप से नौ अर्थात हम दोनों का क्या करे, अवतु रक्षण करे। हम दोनों अर्थात आचार्य और शिष्य, उन हम दोनों का क्या करे, रक्षण करे। अवतु पहला हुआ। फिर नौ सह भुनक्तु, नौ अर्थात हम दोनों का साथ साथ सह साथ साथ भुनक्तु अर्थात पालन करे, विद्या का फल देकर हमारा पालन करे, ये उसका अर्थ है। और वीर्यम सह करवावई, वीर्य अर्थात विद्या सामर्थ्य, विद्या का सामर्थ्य हम लोगों को युगपत प्राप्त होवे, करवावही निष्पन्न होवे, यह अर्थ। और नौ अधितम तेजस्वी अस्तु, नौ अर्थात हम दोनों का अवयो हो, हम दोनों का अधितम अर्थात पठितम पढ़ा हुआ, तेजस्वी हो जावे अर्थात सफल हो जावे। ठीक, तो विद्या का फल क्या है, अविद्या की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति, किस प्रकार का फल प्राप्त होवे। और मां विद्विषावई, हम दोनों आचार्य और शिष्य परस्पर में किसी भी बात को लेकर विद्वेष न करे, द्वेष न करे, है कि नहीं। क्योंकि द्वेष होते हैं किसी दुर्गुण या गुण को देखकर। गुण किसी में बहुत ज्यादा गुण हो, अच्छे गुण हो, तो भी सहन नहीं हुआ दूसरे को, तो भी उसका क्या कर सकता है, द्वेष। और किसी में दुर्गुण हो तो भी क्या किया जा सकता है, द्वेष। तो किसी गुण या दुर्गुण देखने पर भी परस्पर में द्वेष न हो, क्योंकि ये गुण अवगुण तो रहेंगे ही। क्योंकि ये शरीर जो है यह तो अविद्या का कार्य है, प्रकृति है, और प्रकृति तो स्वयं दोष वाली ही होती है। अतः कुछ न कुछ दोष रहने की संभावना है। किंतु किसी भी दोष को देखते हुए हम दोनों में परस्पर में द्वेष न हो, ये प्रार्थना की जा रही है उस परमात्मा को। ठीक है कि नहीं। अर्थात इस शरीर के धर्म, मन के धर्म, इन सबको अलग रखकर विद्या का फल जो अविद्या की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति, वो हम दोनों को साथ साथ हो जाए और आत्म रूप से हम दोनों एक ही है, यही हमारा निश्चय हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। और इस प्रकार आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तीनों प्रकार की शांति प्राप्ति करने के लिए 3 बार उच्चारण किया जा रहा है, ओम शांति शांति शांति। ठीक है, ये हुआ इस मंत्र का अर्थ। अब हम लोग इसके शब्दों का अर्थ थोड़ा लिख लेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य तो लिखते हैं, शिष्याचार्ययोः प्रमादात् उत्पन्न दोष परिहारार्थम शांतिं प्रतिपादयते, शांतिं प्रतिपादयति सहेति। ठीक है, देखो भाई, तो शिष्य और आचार्य
इन दोनों का प्रमाद से इन दोनों में कोई दोष हो, उत्पन्न दोष, उसका परिहार करने के लिए शांति का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो लिखते हैं मंत्र के शब्दों का। तो प्रतीक सह बराबर उपनिषद प्रतिपादित परमात्मा, उपनिषद प्रतिपादित परमात्मा। आगे प्रतीक ह बराबर एव निश्चयेन, निश्चयेन। कौंस में लिखिए अत्र ह इति पृथक पदम, ह इति पृथक पदम अवधारणार्थकम, अवधारणार्थकम, कौंस बंद। आगे प्रतीक नौ बराबर आवाम शिष्याचार्यौ, शिष्याचार्यौ। आगे प्रतीक अवतु बराबर विद्या स्वरूपम प्रकाश्य, विद्या स्वरूपम प्रकाश्य रक्षतु। आगे प्रतीक नौ बराबर शिष्याचार्यौ आवाम, शिष्याचार्यौ आवाम। आगे प्रतीक सह बराबर साकम, साकम। आगे प्रतीक भुनक्तो, भुनक्तो बराबर विद्याफलम। कौंस में लिखिए अध्यासबादः ब्रह्म प्राप्ति ही च, ब्रह्म प्राप्ति ही च, कौंस बंद। दत्वा, दत्वा सह एव पालयतु, सह एव पालयतु। आगे प्रतीक वीर्यं बराबर विद्या सामर्थ्यम, विद्या सामर्थ्यम। आगे प्रतीक सह बराबर युगपत एव, युगपत एव। आगे प्रतीक करवावहई, करवावहई बराबर निष्पादयावहई, निष्पादयावहई। आगे प्रतीक नौ बराबर आवयोहो, आवयोहो। कौंस में लिखिए अवाभ्याम, अवाभ्याम, कौंस बंद। आगे प्रतीक अधीतम, अधीतम बराबर पठितम,
पठितम, कौंस में लिखिए आचार्यस्य अध्यापनम, आचार्यस्य अध्यापनम अर्धविराम, शिष्यस्य अध्ययनम, शिष्यस्य अध्ययनम कौंस बांध। आगे प्रतीक तेजस्वी बराबर वीर्यवत, वीर्यवत कौंस में लिखिए सफलम, कौंस बंद सफलम। आगे प्रतीक अस्तु बराबर भवतु, भवतु। आगे प्रतीक मा विद्विषावहई, मा विद्विषावहई बराबर परस्परस्य गुणदोषादिकम, परस्परस्य गुणदोषादिकम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा गुणदोषादिकम दृष्ट्वा परस्परम द्वेषम, परस्परम द्वेषम मा करवावहै, मा करवावहै। ठीक। आगे प्रतीक ओम शांति ही बराबर इति, इति त्रिवार कथनम, इति त्रिवार कथनम सकल दोष परिहाराय भवति, सकल दोष परिहाराय भवति। ठीक। देखिए भैया अर्थ अब सरल है। सह उपनिषद प्रतिपादित परमात्मा, इस उपनिषदों के द्वारा जिस परमात्मा का प्रतिपादन किया जाता है वह परमात्मा ह निश्चयेन, ह को अलग कर दिया अवधारणार्थ में, अवधारण मतलब वही निश्चय एवं। नौ अवाम शिष्याचार्यो अवतु विद्या स्वरूपम प्रकाश रक्षतु, क्योंकि विद्या का स्वरूप प्रकट होगा तभी रक्षण होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए कहा कि विद्या स्वरूप को प्रकाशित करके वह परमात्मा हम दोनों की रक्षा करे। और नौ शिष्याचार्यो अवाम स साकम भुनक्तु, अर्थात विद्या फलम दत्वा, विद्या फल देकर, विद्या का फल ब्रह्म विद्या का फल क्या है? अध्यास की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति, यही विद्या का फल है। इस प्रकार विद्या का फल देकर सह एव पालयतु, हम दोनों का साथ साथ पालन करे। और वीर्यम विद्या का सामर्थ्य स युगपत एव करवावई निष्पादयावहई, हम लोग संपादन करें। और आगे नौ, नौ का अर्थ अवयो हो हम दोनों के, कि हम दोनों के द्वारा अधीतम अर्थात पठितम, पठितम मतलब आचार्य का अध्यापन शिष्य का अध्ययन, ये दोनों भी हम दोनों का पठित तेजस्वी होवे, कि वह हम दोनों के द्वारा पठित तेजस्वी बन जावे, यह अर्थ। इसलिए नौ के दो अर्थ किए, षष्ठ्य और तृतीया। तो तेजस्वी, तेजस्वी का अर्थ कर दिया वीर्यवत, मतलब सफलम अस्तु भवतु। और मां विद्विषावहई, इसका अर्थ कर रहे हैं कि परस्परस्य गुण दोषादिकम दृष्ट्वा, एक दूसरे के गुण या दोष को देखकर परस्पर में द्वेष मां करवावई, हम लोग न करे द्वेष, यह अर्थ है। और ओम शांति 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 ऐसा 3 बार जो उच्चारण हुआ है वह सकल दोष का परिहार करने के लिए 3 बार उच्चारण हुआ है। लग गया? चलिए भाई, अब इस शांति पाठ का जो भाष्य है उसको, उस भाष्य को देखते हैं।
तो स ह वहां पर भी अलग समझना है, स और ह को। नौ, नौ प्रतीक है, नौ का अर्थ कर रहे आवाम। अवतु, अवतु का अर्थ कर रहे पालयतु। विद्या स्वरूप प्रकाशनेन, ठीक, तो अन्वय करेंगे इतने का ही। तो विद्या स्वरूप प्रकाशनेन नौ आवाम, पीछे सह ह अवतु पालयतु, ठीक। विद्या स्वरूप का प्रकाशन करके हम दोनों का वह पालन करे, किंतु वह पालन करे, वह स मतलब वह, तो कौन वह, कौन है वो, कौन पालन करे, कौन रक्षा करे, इसलिए प्रश्न कर रहे कह, अर्थात कौन हमारी रक्षा करे, तो कह रहे स एव परमेश्वर उपनिषद प्रकाशित। मिला अर्थ। इसका भी कैसा अन्वय है कि सह उपनिषद प्रकाशित परमेश्वर एव। स मतलब वह मतलब कौन, उपनिषद प्रकाशित परमेश्वर एव, उपनिषद के द्वारा प्रकाशित प्रतिपादित जो परमात्मा है वही हमारा रक्षण करे। तो एव कह दिया, तो सह में सह का अर्थ परमात्मा और ह का अर्थ एव, ऐसा कर दिया अवधारणार्थक। आगे चलिए, किंच, तो ये पहले पाद की व्याख्या हो गई भाई, सह नौ अवतु इतकी इसकी। अब जो दूसरा आया है सह नौ भुनक्तु, इसकी चर्चा। किंच और क्या, तो सह नौ भुनक्तु, भुनक्तु का अर्थ कर रहे हैं तत्फल प्रकाशनेन नौ पालयतु, ठीक है। तत्फल, तत्फल अर्थात विद्या का फल, ब्रह्म विद्या का फल, उसका प्रकाशन के द्वारा नौ अर्थात हम दोनों का पालन करे। भुनक्तु का अर्थ कर दिया पालयतु, पालन करे। तो विद्या का फल का प्रकाशित करके, विद्या का फल क्या है, अध्यास की निवृत्ति, अर्थात हमारे अध्यास की निवृत्ति करके वह परमात्मा हमारा क्या करे, पालन करे। अध्यास की निवृत्ति नहीं है तो कितना भी पालन करने का प्रयास करेंगे तो पालन नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि संसार की प्राप्ति होने वाली है, तो शरीर का पालन थोड़ी करना है, ठीक है। फिर अध्यास की निवृत्ति हो जाती है तो स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, यही सचमुच में पालन करना है, ठीक है। तो अध्यास की निवृत्ति करके हमारा पालन करें, ये बात कही। फिर आगे, सह एव आवाम विद्याकृतम वीर्यम, वीर्यम करता कर रहे सामर्थ्यम, करवावहै, करवावहै करता कर रहे निष्पादयावहै, ठीक है। तो देखो भाई, स मतलब साथ साथ, आवाम हम दोनों के विद्याकृत जो वीर्य सामर्थ्य है हम लोग साथ साथ संपन्न करें, संपादित करें, प्राप्त करें, ये उसका अर्थ है निष्पादयावह, वही। और आगे, किंच और क्या भाई, तो कह रहे तेजस्विनौ, तो भाष्यकार दो तरह का पदच्छेद करके व्याख्यान कर रहे हैं। तो पहला पदच्छेद ऐसा समझकर कर रहे हैं कि तेजस्विनौ अदितम, ऐसा पदच्छेद समझकर व्याख्यान कर रहे हैं। फिर उसके बाद पुनः तेजस्वी अलग, नौ अलग करके व्याख्यान कर रहे भाष्यकार। तो देखिए भाई, तेजस्विनौ इसका अर्थ कर रहे हैं तेजस्विनो हो आवयो हो यत अधितम, तेजस्विनो हो आवयो हो, तेजस्वी ऐसे जो हम दोनों, उन हम दोनों का, यत अधितम हम दोनों का जो भी पठित है, पढ़ा हुआ है, तत् सुअधितम अस्तु, ऐसा समझना। तत् मतलब वो अधित पढ़ा हुआ कैसा हुए, सुअधितम अस्तु, सुअधितम, सुअधितम अर्थात सुपठितम, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होवे, समझ बुझकर, ये बात अस्तु। एक वाक्य पूरा हुआ यहां। अथवा, अथवा मतलब ये जो है तेजस्विनौ अधितमस्तु, इसका अलग करके पदच्छेद करके
दूसरा अर्थ कर रहे तेजस्वी नौ अधितम ऐसा करके, तो वही करे अथवा तेजस्वी नौ, नौ प्रतीक, नौ का अर्थ कर रहे अवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, तृतीया यत अधितम तत् अतीव तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब होता है कर रहे वीर्यवत अस्तु इत्यर्थ, तेजस्वी अस्तु मतलब वीर्यवत अस्तु, अतीव तेजस्वी मतलब सामर्थ्यशाली होवे, क्या हम दोनों का जो पड़ा हुआ है वह कैसा होवे, अतिशय सामर्थ्यशाली होवे, प्रभावशाली होवे, यह अर्थ हुआ। तो लग गया पंक्ति, अथवा तेजस्वी नौ, नौ मतलब अवाभ्याम, अधितम हम दोनों के द्वारा अधितम, तत् अतीव तेजस्वी अर्थात वीर्यवत अस्तु इत्यर्थ हो गया ना। तो यहां पर जो पद आया है अथवा, अथवा से जो आगे वाक्य है उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे, अथवा के पहले मतलब उसके अवतरणिका, तो लिखते हैं तेजस्विनौ इति, तेजस्विनौ इति एकम पदम, एकम पदम मिला ना, तेजस्विनौ इति एकम पदम षष्ट्यर्थे व्याख्याय, षष्ट्यर्थे व्याख्याय नौ इति पदम छित्वा, नौ इति पदम छित्वा तृतीयार्थे, तृतीयार्थे व्याख्यान पूर्वकम, व्याख्यान पूर्वकम तेजस्वी पदम, तेजस्वी पदम अधीतम इति अस्य, अधीतम इति अस्य विशेषणम करोति, विशेषणम करोति अथवा इति, अथवा इति, ठीक है। अर्थ देखिए, तेजस्विनौ इति एकम पदम, पहले एक पद समझ लिया है कि नहीं, तेजस्विनौ ऐसा, और एक पद समझकर षष्ठी के अर्थ में उसका व्याख्यान किया, कैसा, तेजस्विनौ का अर्थ कर दिया तेजस्विनो हो अवयो हो, तो षष्ठी हुई द्विवचन, तेजस्वी ऐसे हम दोनों का अधितम, यह अर्थ हुआ। इस प्रकार व्याख्यान करके अथवा के पहले, अब अथवा से आगे भाष्यकार कैसा व्याख्यान कर रहे हैं वो दे रहे अभी, व्याख्याय तो नौ इति पदम छित्वा, अर्थात तेजस्विनौ इनमें से नौ इस पद को अलग करके, अलग छित्वा, तेजस्वी अलग किया, नौ अलग किया, तो नौ इति पदम छित्वा, फिर तृतीयार्थे व्याख्यान पूर्वकम, फिर तृतीय अर्थ में व्याख्यान किया, क्योंकि नौ का अर्थ कर दिया अवाभ्याम, तृतीय का द्विवचन, ठीक है। तो तृतीयार्थे व्याख्यान पूर्वकम, फिर तेजस्वी पद का क्या करेंगे, तो तेजस्वी पद विशेषण किसका, अधितम का, तो वही कह रहे व्याख्यान पूर्वकम तेजस्वी पदम अधितम इत्यस्य विशेषणम, तेजस्वी पद बन जाएगा किसका, अधितम इसका विशेषण। तो तेजस्वी अधितम हम दोनों के द्वारा किया गया जो अध्ययन है वो कैसा होवे, तेजस्वी होवे, तो विशेषण बन गया, अधितम इसका विशेषण हुआ, तेजस्वी यह पद। तो तेजस्वी पदम अधितम इत्यस्य विशेषणम करोति, विशेषण कर रहे उसको अथवा इत्यादि पंक्ति से हो गया। चलिए भाष्य में, अथवा तेजस्वी नौ अवाभ्याम यद अधितम तत् अतीव अतिशय तेजस्वी अर्थात वीर्यवत अस्तु इत्यर्थ, सामर्थ्यशाली होवे। अब मंत्र के अंतिम पाद की व्याख्या करने जा रहे हैं, मां विद्विषावहै। तो देखो भाई, तो शिष्या
शिष्याचार्यौ अन्योन्यम प्रमाद कृत अन्यायाध्ययनाध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम मां करवावहै इत्यर्थः। तो मां विद्विषावहै ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं क्या? तो प्रमादकृत अन्याय से, प्रमादकृत अन्याय ऐसे शब्द आया ना, तो प्रमादकृत अन्याय से कदाचित त्रुटि हुई हो, प्रमाद से अन्याय हुआ हो, दोष हुआ हो, किसमें? अध्ययन अध्यापन में। ठीक है ना, शिष्य और आचार्य इन दोनों का जो अध्ययन और अध्यापन, उसमें कदाचित प्रमाद के कारण कोई अन्याय अर्थात दोष हुआ हो, तो उन सभी दोषों का है कि नहीं, दोषों के कारण को दोषों को निवृत्त करने के लिए, मतलब दोष न होवे, हम लोग द्वेष न करें, दोषों के कारण द्वेष न करें, यह अर्थ। अध्ययन अध्यापन में हुए दोषों के कारण परस्पर एक दूसरे का द्वेष न करें हम दोनों, ये प्रार्थना की जा रही है। मिला? तो शिष्याचार्य हम दोनों अन्योन्यम परस्पर में द्वेषम मा करवावहि, परस्पर में द्वेष न करे। क्यों दोष हो सकते, द्वेष हो सकता है? तो कह रहे हैं बीच में, तो प्रमाद कृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम, ये द्वेष का निमित्त। द्वेष का निमित्त क्या हो सकता है? तो अध्ययन अध्यापन में करते समय प्रमाद के कारण कोई अन्याय हुआ हो, दोष हुआ हो, तो उस दोष से, दोष के कारण द्वेष हो सकता है। अर्थात द्वेष का निमित्त जो प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन करते समय कदाचित हो गया हो, तो उस दोष से द्वेष हो सकता है, तो वो द्वेष हम दोनों में न हो, ये प्रार्थना है। बात समझ में आई तात्पर्य? तो देखो भाई, तो शिष्याचार्य अन्योन्यम प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम, उस दोष के निमित्त से द्वेषम मा करवावहि इत्यर्थः। लग गया? यह अर्थ हुआ। तो थोड़ा अन्वय कैसे करेंगे इसका देखो, तो शिष्याचार्य अन्योन्यम, फिर उसके पीछे मा विद्विषावहि, फिर आगे प्रमादकृत अन्यायाध्ययनाध्यापन दोष निमित्तम, सरल आगे द्वेषम मा करवावहि। अब सरल हो गया। तो शिष्य और आचार्य अन्योन्यम परस्पर में मा विद्विषावहि, द्वेष न करे। मतलब क्या? तो प्रमादकृत अन्याय से अध्ययन अध्यापन दोष के, उसमें कदाचित दोष हुआ हो, तो उसके निमित्त से द्वेषम मा करवावहि, उसका अर्थ हुआ मा विद्विषावहि का अर्थ हुआ। आगे चलिए, शांति ही इति त्रिर्वचनम, त्रिर्वचन मतलब 3 बार उच्चारण, किस लिए? सर्वदोषोपशमनार्थम इति ओम इति। लग गया? सर्वदोष शमनार्थम, शमन कहते नाश, सभी दोष का नाश होने के लिए 3 बार उच्चारण किया जा रहा है। शांति ही शांति इस पद का। तो सर्वदोष मतलब कौन दोष हो सकते भाई? तो आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक दोष प्रशमनार्थम, ऐसा अर्थ समझना है सर्वदोष शब्द से। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक दोष की निवृत्ति के लिए। फिर अंतिम में आया है ओम इति। तो ओम इति क्या है? तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, ओम शब्द मंगल प्रयोजन, ओम शब्द मंगल प्रयोजन, कृत्स्नोपनिषद अर्थ स्मारक,
कृत्स्नोपनिषद, कृत्स्नोपनिषद अर्थ स्मारक। ठीक, पूर्ण विराम। आगे इति शब्द भाष्य समाप्ति द्योतन प्रयोजन, भाष्य समाप्ति द्योतन प्रयोजन इति बोध्यम। इति बोध्यम। ठीक, अर्थ देखिए। ओम शब्द यह मंगल का प्रयोजन है, मंगल का द्योतक है, मंगल प्रयोजन, मंगल ही उसका प्रयोजन है, वो सुनती ही मंगल हो जाता है। ठीक है, ओम और अथ शब्द मंगल स्वरूप है। और कृत्स्न उपनिषद अर्थ स्मारक, कृत्स्न मतलब संपूर्ण, ये जो उपनिषद हुआ कठोपनिषद, उस संपूर्ण कठोपनिषद का अर्थ जो बताया उसका स्मरण कराने वाला है। कौन? यह ओम शब्द। ठीक है, तो दो बात बता दी ओम शब्द के बारे में। और भाष्य में अंतिम जो इति शब्द आया है वो किस लिए आया? तो कह रहे हैं इति शब्द भाष्य समाप्ति द्योतन प्रयोजन। उस इति शब्द का प्रयोजन क्या है? वो इस बात को बताता है कि यहां पर भाष्य की समाप्ति हो गई। इस भाष्य की समाप्ति का द्योतन कर रहा है, प्रतिपादन कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। कौन? इति शब्द। इति शब्द भाष्य समाप्ति द्योतन प्रयोजन इति बोध्यम। लग गया? ये हुआ इस अंतिम 19वें मंत्र का भाष्य। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याये तृतीयावल्ली समाप्ता इति कठोपनिषदि द्वितीयोध्यायः समाप्तः। लग गया? चलिए फिर आरंभ का पेज निकालिए। तो मिलकर शांति पाठ करते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।